Welcome dear class 4th student in English class. Today I will write some important question. I had written some important question in earlier classes. Dear class 4th student, हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लिखा था. आज कुछ और क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे. हम लोगों ने पिछले क्लास में वर्ड मीनिंग लिखा था और एक क्वेश्चन नंबर 2 में ABC लिखा था. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर C से सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर D से सॉल्व करेंगे. ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 है D. व्हाट फूड डिड द गर्ल गिव टू द पीहेन. लड़की ने पीहेन को, मोरनी को कौन सा भोजन खाने के लिए दिया, क्या दिया खाने के लिए. तो आंसर होगा द गर्ल गिव सम पीसेस ऑफ ब्रेड टू द पीहेन. लड़की ने कुछ ब्रेड के टुकड़े पीहेन को दिए. एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन है डी व्हाट फूड डिड द गर्ल गिव टू द पीहेन. आंसर है द गर्ल गेव सम पीसेस ऑफ ब्रेड टू द पीहेन. क्वेश्चन नंबर ई है व्हाट वाज द कॉज ऑफ द सेज वरी. सेज साधु के चिंता का क्या कारण था. आंसर है द कॉज ऑफ द सेज वरी वाज हिज पेगटेल. साधु के चिंता का कारण था उसका चोटी. विच वॉज हैंगिंग बिहाइंड हिम, जो कि उसके पीछे लटक रहा था. एंड ही वॉन्ट टू कीप इट ऑन हिज फेस, और वो उसे अपने आगे अपने फेस पर रखना चाहता था. तो एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन ई. व्हाट वाज द कॉज ऑफ द सेज वरी. आंसर है द कॉज ऑफ द सेज वरी वाज हिज पिगटेल विच वाज हैंगिंग बिहाइंड हिम एंड ही वांट टू कीप इट ऑन हिज फेस. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 A to E है जो कि कंप्लीट हुआ. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है राइट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. इसको देख लीजिए थोड़ा. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द comparative and superlative degree. वर्ड है आपका ऑफ द, पहले लिख दीजिए ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. या कुछ वर्ड्स दे रहे हैं उसका आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है. तो कुछ वो वर्ड है बिग, वाइज, उसके बाद है लेट, उसके बाद वर्ड है एक्टिव, उसके बाद वर्ड है बैड. इन सब का हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों डिग्री लिखना है. तो हम आंसर लिखेंगे वर्ड कंपैरेटिव
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए वर्ड है बिग, हमने बिग लिखा। दूसरा वर्ड है वाइज, तीसरा वर्ड है लेट, चौथा वर्ड है एक्टिव और पांचवा वर्ड है बैड। बिग, बिग का कंपैरेटिव डिग्री होगा बिगर, सुपरलेटिव डिग्री होगा बिगेस्ट, उसके बाद दूसरा वर्ड है वाइज, वाइजर का कंपैरेटिव होगा, वाइज का कंपैरेटिव होगा वाइजर और सुपरलेटिव होगा वाइजेस्ट। उसके बाद लेट है, लेट का कंपैरेटिव होगा लेटर और सुपरलेटिव होगा लेटेस्ट। उसी तरीके से एक्टिव है, एक्टिव का कंपैरेटिव होगा मोर एक्टिव और सुपरलेटिव होगा मोस्ट एक्टिव। अब है बैड, बैड का कंपैरेटिव होगा वर्स और सुपरलेटिव होगा वर्स्ट। देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखने हैं। वर्ड है बिग, वाइज, लेट, एक्टिव, बैड। तो ये वर्ड बिग है, बिग का कंपैरेटिव होगा बिगर और सुपरलेटिव होगा बिगेस्ट। वाइज है, वाइज का कंपैरेटिव होगा वाइजर और सुपरलेटिव होगा वाइजेस्ट। लेट है, लेट का कंपैरेटिव होगा लेटर और सुपरलेटिव होगा लेटेस्ट। एक्टिव है, एक्टिव का कंपैरेटिव होगा मोर एक्टिव और सुपरलेटिव होगा मोस्ट एक्टिव। बैड है, बैड का कंपैरेटिव होगा वर्स और सुपरलेटिव होगा वर्स्ट। इतना को आप लोग देख लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल to grant leave for 3 days on your brother मैरिज। आप अपने भाई के शादी के लिए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए कि उसमें हमें 3 दिन की छुट्टी दी जाए। तो आंसर लिखिएगा, प्लेस लिखिएगा, सपोज दरभंगा लिख दिए,
डेट लिखिएगा। सपोज कि आज डेट है 15 नवंबर 2020 टू द प्रिंसिपल डॉन बॉस्को स्कूल सकरी। हम शुरू करेंगे। रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट humbly and respectfully I beg to state that my brother's marriage is on 20th November 2020। ये एक पैराग्राफ बना। फिर हम दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। सो प्लीज ग्रांट मी 3 days लीव। ये सेकेंड पैराग्राफ हुआ। थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे। फिर आई विल बी थैंकफुल फॉर योर this kind step। ठीक है, हमने कैसे लेटर लिखा? पहले हमने जगह का लिखा, नाम, डेट लिखा। उसके बाद किसे हम लिख रहे हैं? टू द प्रिंसिपल को हम लिख रहे हैं। हम लोग डॉन बॉस्को स्कूल से रिलेटेड है, तो हम लोग डॉन बॉस्को स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, जो कि सकरी में, मधुबनी में सिचुएटेड है। उसके बाद आप शुरू करेंगे। रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट माय ब्रदर्स मैरिज इज ऑन 20th नवंबर 2020। एक पैराग्राफ ये हो गया। दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। सो प्लीज ग्रांट मी 3 days लीव। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। तीसरा पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। आई विल बी थैंकफुल फॉर योर दिस काइंड स्टेप। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका लेटर खत्म होगा। नीचे हम यहाँ स्पेस की नहीं है, इस वजह से मैं इसे मिटा देता हूं। इतना आप लोग पहले देख लीजिए। उसके बाद हम लास्ट में जितना हम लिखे थे उसके नीचे हम लिखेंगे थैंक यू योर ओबीडियंट हुमैरा इरफान, क्लास 4A। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे।
ये चीज जो है, ये थैंक यू के बाद ये योर ओबीडियंट इस टाइप में इस तरफ लिखा जाता था पहले, ये हिस्सा इस तरफ लिखा जाता था लेटर के या एप्लीकेशन के। लेकिन आजकल जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम सब कुछ जितना मैटर होता है सबको इसी लेफ्ट हैंड में ही रखते हैं। ये जो है योर ओबीडियंट, नाम, क्लास, ये सब इस तरफ नहीं लिख करके हम इस तरफ से लिख रहे हैं, क्योंकि इसे एक फॉर्मल वे अब इसी को माना गया है। और इसको अगर हम इधर रख देते हैं तो ये इनफॉर्मल वे माना जाता है। वैसे इनफॉर्मल और फॉर्मल का ये मैटर है कि जो लेटर हम अपने दोस्त, पेरेंट्स को लिखते हैं वह इनफॉर्मल लेटर होता है, और जो हम अपने ऑफिशियल लेटर होता है उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। लेकिन एक ये भी, इसे भी ध्यान रखा जाता है कि आज करंट टाइम में हम ये योर ओबीडियंट ये सब जो है हम लेफ्ट हैंड में ही रखते हैं, ना कि हम राइट हैंड में लाते हैं। पहले चलन था कि ये इतना हिस्सा को हम राइट हैंड में लाते थे। तो मैं समझता हूं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप इसे बेहतर से समझ गए होंगे और अच्छे से आप इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से इसको समझ हासिल कीजिएगा। इसी के उम्मीद के साथ मैं आज का ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू।